वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड नाइट और वेरी गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। एंड सो आज का लेक्चर है एजर्सन रीजन वाला। एजर्सन रीजन वाला लगभग हम लोग इस चैप्टर को ऑलमोस्ट खत्म कर चुके हैं। एंड आज वाला एजर्सन रीजन उसके बाद मतलब प्रीवियस ईयर वाला है और इसमें कुछ और आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पीवाईक्यू आप टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा तो उस पर सारा चीज आपको कंटेंट दिया जाएगा और बढ़िया तरीके से अपना एग्जाम। सो आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, है ना। इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से और रीड कर लेना मेरे भाई और रीड कर कर उसको बताना, है ना। पहले रीड कर लो इसको बढ़िया तरीके से। क्या लिखा है? इन एन इकोसिस्टम एनर्जी फ्लो इन ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल। आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि क्या होता है एनर्जी फ्लो, क्या होता है एक डायरेक्शन में होता है। जैसे कि आपको मान लो कि एक प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर ने क्या किया कि 5 कार्बन शर्करा बनाया। क्या बनाया? 5 कार्बन शर्करा बनाया सनलाइट से फोटोसिंथेसिस के बाद। मान लीजिए 1000 ही बनाया, उसके बाद 1000 के बाद क्या जाएगा? एक ग्रास हॉपर ने उस मान लीजिए कि ग्रास घास को खाया ग्रास हॉपर ने, उसके पास कितना गया? 100 या आप 1000 ही मान सकते हैं। उसके बाद कितना गया? किसी ग्रास हॉपर को किसी मेढक ने, बड़ा सा मेढक, अच्छा सा सुंदर सा मेढक ने खाया तो कितना गया? उस पे गया 100। ऐसे यूनिडायरेक्शनल आपको पहले भी कल वाले लेक्चर में बता चुके थे कि जो 10% एनर्जी लॉ है लिंडमैन ने दिया था, वो सारे चीज आपको पता है। तो आपको पता है कि क्या है हमारा एजर्सन तो ट्रू है, एजर्सन क्या है? ट्रू है। बट इसको रीजन को हमको देखना है, इसका आंसर क्या होगा। क्या करें? एनर्जी इज लॉस्ट और हीट एट एनर्जी। क्या करें? एवरी ट्रॉपिक लेवल, हर एक ट्रॉपिक लेवल पर क्या होता है? एनर्जी थोड़ा ना थोड़ा क्या होता है भाई? लॉस होता ही है, एकदम लॉस होता है। लॉस होना लाजिम बात है भी। और क्या करें? सेकेंड लॉ क्या करें? थर्मोडायनेमिक का सेकेंड लॉ भी बता चुके थे कि थर्मोडायनेमिक का सेकेंड लॉ में क्या बोले थे? एनर्जी को ना ही हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। आपको मतलब किसी दूसरे रूप में आपको क्या कर सकते हैं? उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये थर्मोडायनेमिक का लॉ था। आपको ये समझ में आ रहा है तो आंसर दे देना कि क्या होगा इसका आंसर। वैसे तो पता ही है कि ऑप्शन यही होगा, एजर्सन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज द करेक्ट एग्जाम्पलिनेशन ऑफ एजर्सन, है ना। तो इसका हम ए कर देते हैं मेरे भाई। क्या कर देते हैं? ए। चलो ए नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देना मेरे भाई। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर देना। क्या? तो चलो देखो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। वैसे क्या हुआ था? बेंड हो गया था। तो चलो बताओ, वैसे बेंड हो गया था। क्या है? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। क्या आपको पता है कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू, क्या करे? द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर। कंज्यूमर के द्वारा क्या किया जाता है? तो जो फॉर्मेशन की दर है, क्या है? नए ऑर्गेनिक मैटर की फॉर्मेशन की दर है, वो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का है। तो आप बता सकते हो, आसान बढ़िया तरीके से बता सकते हो, है ना। और इसकी रीजन क्या करे? कंज्यूमर डू नॉट प्रोड्यूस देयर वॉन्ट्स फूड। क्या कंज्यूमर, क्या आपको देख लग रहा है कि कंज्यूमर नहीं करता है वॉन्ट्स फूड? तो आप इसका जवाब है यस, और इसका जवाब क्या है मेरे भाई? यस है ना। ये भी क्या है हमारा? ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, ये भी क्या है? ट्रू है, ये भी ट्रू है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा। आपको वैसे पता चल गया, वैसे मिटा चुके थे और फिर से वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो, क्योंकि क्या हुआ था आपको पता ही है। सो चलो हम देख लेते हैं 4th और 3 वाला क्वेश्चन। तो चलो, और इस क्वेश्चन का बढ़िया तरीके से जवाब देना। ये क्वेश्चन क्या है? 2014 का है या 2016 का। दो क्वेश्चन बहुत बढ़िया है और इसको ये मत कहना कि ये नहीं है, 2014 का बिल्कुल है। आप देख लेना, है ना। आप बताना इस क्वेश्चन का आंसर बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से आप 2 मिनट। तो चलो आप बढ़िया तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर देना। और ये 2014 का है, 2016 का बिल्कुल है। आप ये मत कहना कि नहीं है। और बढ़िया तरीके से इसका आंसर देना और बढ़िया भी है। क्या कह रहा है कि पिरामिड नंबर इन पैरासिटिक फूड चेन आर ऑलवेज इन्वर्टेड। क्या पैरासिटिक जो फूड चेन की पिरामिड्स बताए थे, याद है कि नहीं? इन्वर्टेड ही होता है। और आपको एक चीज और बताए थे मेरा भाई,
क्या? तो आप याद रखो, फॉरेस्ट का भी बताए थे, फॉरेस्ट बताए थे नहीं मेरे भाई, ट्री का बताए थे, ट्री इकोसिस्टम का बताए थे, फॉरेस्ट का कभी नहीं बताए थे, याद रख लेना, है ना। तो आपको याद रख लेना कि, और यहां पर ये इन्वर्टेड एस, ठीक है भैया, चलो ये सिंगल पैरासिटिक इन्फेक्टेड ओनली वन होस्ट से, अरे ये तो पहले ही गलत है बबुआ, देखकर ही बता सकते हो। तो हमारा आंसर क्या होगा मेरे भाई, आंसर क्या होगा बताना जरा बढ़िया तरीके से, आंसर क्या होगा, एजर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, क्या होगा हमारा आंसर, ए सी होगा, सी है ना, सी। इसको देखो 2016 वाला, स्टैंडिंग क्रॉप इज द मास ऑफ लिविंग क्या मटेरियल ऑफ ए क्या पर्टिकुलर टाइम, क्या हो रहा है कि स्टैंडिंग क्रॉप क्या बोले थे कि एक एरिया में क्या है कि एरिया की लेकर और उस एरिया में कितने क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के मास या उसके नंबर की क्या करना, गणना करना एरिया के साथ में क्या कहलाता है, स्टैंडिंग क्रॉप कहलाता है, आपको पता है, ये पता है। तो पर्टिकुलर हमने बातें की, तो वही तो चीजें बात करें कि पर्टिकुलर टाइम में बातें करें, एक लिविंग की मास की बातें करें या एक लिविंग की नंबर की बातें करें, बात तो एक ही है, सही है हमारा। लेकिन क्या करें, इट इज मेजर ओनली यूनिट ऑफ एनर्जी, क्या ये सही है, नहीं है बबुआ, ये गलत है। कैसे गलत है, आपको पता है कि हम क्या बताए थे, ग्राम मीटर स्क्वायर क्या है, पर ईयर बताए थे, क्या पर ईयर बताए थे ना, ये बताए थे। और किलो कैलोरी मीटर स्क्वायर पर ईयर बताए थे, पर ईयर बताए थे, ये दो बताए थे यूनिट्स आपको क्या बताए थे मेरे भाई, दो यूनिट्स बताए थे एनर्जी के, आपको दो यूनिट बताए थे, पता नहीं होगा तो आप दिमाग से अपने भूसा को निकाल लेना और निकाल कर पढ़ना, बढ़िया है, अच्छा है बबुआ। तो हमारा आंसर क्या होगा, ये तो गलत है, बट एवर्सन इज द ट्रू बट रीजन इज द फॉल्स, ये सही है। तो आप वीडियो को पॉज कर लो, पॉज करके बढ़िया तरीके से आप नोट करो, आपको बढ़िया तरीके से याद हो जाएगा। और चलिए मिलते, सॉरी चलिए हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 फट हो गया ना, मिटा दे, चलो बहुत बढ़िया। चलो पहला वाला तो गड़बड़ हो गया था, वैसे कोई दिक्कत नहीं है ना, आप बढ़िया तरीके से पढ़ो तब मजा आएगा, है ना, मजा। और गरम्बर बच्चे को तो मजा क्यों आएगा, सब पढ़ाई में थोड़ी नहीं, इधर उधर गदम्बड़ी करने में। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को देख लो, एक नया क्वेश्चन है, मतलब कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, एक्सपेक्ट किया गया है, और एक फिर वही 2016 का है, आप बढ़िया तरीके से इसका आंसर देखो। क्या बोल रहा है कि डिकम्पोजिशन इज फास्टर इन ट्रॉपिक रीजन, ट्रॉपिक रीजन में डिकम्पोजिशन क्या होता है, फास्ट होता है क्या, यस यस यस। ये क्या कर रहा है, हाई टेम्परेचर, ये ठीक है कोई बात नहीं, आप जान सकते हो। तो डिकम्पोजिशन इज फास्टर इन ट्रॉपिक रीजन, है ना। क्या कह रहा है कि हाई टेम्परेचर एंड मोइस्ट क्या इनहेंस ऑफ एक्टिविटी ऑफ माइक्रोब, जो ज्यादा टेम्परेचर होता है, मॉइस्ट होता है, इनहेंस करता है, क्या करता है, जो माइक्रोब होते हैं उसकी एक्टिविटी को इनहेंस करता है, यस सर करता है। आपको पता है कि सक्रिय हो जाते हैं, क्या होते हैं माइक्रोब, और जो ये आपको बातें किए थे, माइक्रोब होते हैं, फंगस होते हैं आपको, और बैक्टीरिया होते हैं, पता ही है ना। आपको आंसर सीधा है, ज्यादा कोई झमेला नहीं है। और यहां पर क्या करे, क्या करे, इन अ फूड चेन ओनली 10% एनर्जी ट्रांसफर, क्या कर रहा है, टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल, क्या करे 10% अभी एनर्जी ट्रांसफर का मेरे भाई बताए, अभी 10% का बताए। आपको लिंगमैन का याद करो यार, कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जाता है, टॉपिक लेवल पर फानता है, 10% एनर्जी ट्रांसफर आपको पता ही है। और ये क्या कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द एनर्जी लॉस्ट इन हीट, इन कहा हीट टू दी
इन्वायरमेंट कहाँ हीट हो, मतलब कि हीट के रूप में एनर्जी क्या होती है, निकल जाती है, मोस्ट एनर्जी इन्वायरमेंट में। ये दोनों एकदम एक्सपेक्टेड, दोनों सही है, एक्सपेक्टेड तो एक है, दोनों सही है। आपको पता है उस समय ये क्वेश्चन पूछा था, तो याद रखना कि ये हमारा क्या है मेरे भाई, ऑप्शन ये दोनों का होगा इसका। तो 5 और 6 नंबर का क्या होगा, आंसर यही होगा। हो गया, वीडियो पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो, और उसके बाद हम नेक्स्ट आपको टाइप फट से कर देते हैं। आपको वैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते थे, लेकिन टाइप कर देते हैं तो ठीक सकता है। तो चलो इसको नोट कर लो, हो गया, तो हो गया मेरे भाई। और आप बढ़िया तरीके से इसकी आंसर देना। आपको देखो, हम ये नहीं है कि आपको पूरा चीज कराते हैं, आपको पहले ही बोल चुके हैं कि हम आपको क्या थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको मैप रोड मतलब कि देने की कोशिश करते हैं, है ना, रोड मैप देने की कोशिश करते हैं आपको थोड़ी सी। आपको पता है, आप जानते हो कंसिस्टेंटली आपको मेहनत करना पड़ेगा, हर एक दिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, हर एक समय मेहनत करना पड़ेगा, और आपको कम से कम 250 से 300 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड आपको करना ही पड़ेगा, आपको जानते हो, है ना। तो आप यहां पर देखकर इसका आंसर तो क्या करें, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड ऑन प्लांट स्पीसीज एंड क्या, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी। आप पता है कि क्या प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करता ही है मेरे भाई, किस पर, तो प्लांट के स्पीसीज पर, प्लांट के जाति के प्रकार पर, आप पढ़ चुके जाति के प्रकार पर, न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी पर डिपेंड करता है। आपको और भी चीजें है ना, आपको फोटोसिंथेसिस भी है, फोटोसिंथेसिस आपको नाम सुने हो ना, फोटोसिंथेसिस पर भी करता है, आप ये याद रख लेना। तो ये है, आपको ये क्या कर रहा है, इसका रीजन क्या कर रहा है कि प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज डिपेंड ऑफ इन्वायरमेंट फैक्टर। क्या, प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम, जो इकोसिस्टम का प्रोडक्टिविटी है वो डिपेंड करता है इन्वायरमेंट पर। आप जवाब दो बढ़िया तरीके से, अच्छे तरीके से। ये आंसर भी आसान है, ये ज्यादा देखने की भी जरूरत है नहीं होता है, नहीं होता है तो आप लिख सकते हो नहीं, और ये आंसर भी आपको अच्छा तरीके से पता हो गया कि नहीं है इसका यस है, तो मतलब कि आपको क्या होगा, सी एजर्सन एंड रीजन, सॉरी क्या करें, एजर्सन आर ट्रू बट रीजन इज अ फॉल्स, रीजन फॉल्स है ना। आपको ये देखो, इकोलॉजिकल सक्सेशन, क्या, इकोलॉजिकल सक्सेशन लीड्स टू अ स्टेबल क्लाइमेट कम्युनिटी, क्या लीड करता है, आपको पता है इकोलॉजिकल सक्सेशन लीड करता है कम्युनिटी 1 टू कम्युनिटी 2, कम्युनिटी 3, कम्युनिटी 4, लीड ऐसे करते जाता है, लीड करता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक लीड करता है ना। यहां पर क्या कर रहा है, इसका रीजन आपको पता हो गया, क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक, मतलब कि ये सही है, आपको ना क्या है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी रिमेन्स स्टेबल एंड क्या, सस्टेनेबल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑन लेस डिस्टर्बेड। क्या कर रहा है कि रिमेन्स स्टेबल, ये बताना स्टेबल क्यों होता है क्लाइमेक्स कम्युनिटी, क्लाइमेक्स कम्युनिटी इसलिए स्टेबल होता है कि क्या होता है कि वो इन्वायरमेंट के साथ इक्विलिब्रियम में हो जाता है, इक्विलिब्रियम में आपको पता ही है समय अवस्था में होता है, और सस्टेनेबल होता है फॉर लॉन्ग टाइम, लॉन्ग पीरियड के लिए, और ऑनलेस क्या होता है, डिस्टर्बेड, है ना। तो आपको आंसर ये था कि ये इकोलॉजिकल सक्सेशन लीड करता है, ये करता है, स्टेबल होता है, उसके बाद लॉन्ग टाइम टर्म के लिए, फोर क्या होता है कि लॉन्ग पीरियड के लिए अनस्टेबल डिस्टर्बेड होता है ना। तो आपको पता है, आपको पता है, तो याद रख लेना कि क्या है ये आंसर, इसका तो गलत है एक, लेकिन इसका एक क्या है कि एजर्सन सही है ना। तो इसका तो ये हम बोल लेते हैं कि इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ये क्या है, ए का है, ए का ऑप्शन ये होगा, और ये 7 है ना, ये क्यों लिखे 7 का, और 8 का क्या होगा, ये होगा, आपको पता है। तो हो गया, वीडियो पॉज कर लो, पॉज करके नोट कर लो, मौज करो, मौज करने का मतलब क्या है, बढ़िया तरीके से बनाओ, है ना। उसके बाद हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन को मद्देनजर रखते हुए बनाते हैं, है ना। सो चलो आप देखो, चलो अब यहाँ जवाब, इसका आंसर बढ़िया तरीके से देना, और 1 से 2 आपको क्वेश्चन और
स्टेटमेंट वाला भी हो सकता है या आपको हम एमसीक्यू भी हो सकता है। आप जवाब इसका दो। क्या बातें कह रहा है 9 और 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? एन इक्वेटिक इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड। बायोमास में आपको बायोमास बताए हैं, आपको बायोमास भी बता चुके हैं, ऑर्गेनिज्म के नंबर भी बता चुके हैं, आपको पता ही है ना? ये सारा चीज बताए हैं, याद मत रखना क्योंकि काम में आ जाएगा। अरे बबुआ काम में आ जाएगा। तो बायोमास की पिरामिड कैसे बनता है मेरे भाई? वो भी किसका बोला है? इक्वेटिक इकोसिस्टम का। इक्वेटिक हमेशा आपको पता है कि एक्सेप्शन था, एक्सेप्शन रहेगा। इक्वेटिक क्या था? एक्सेप्शन था मेरे भाई। इक्वेटिक एक्सेप्शन था, तो इसका इन्वर्टेड होता है। सही है बबुआ, ठीक है, सही है, मान लिए। लेकिन इसका देखो, फाइटोप्लैंक्टन्स हैव हाई टर्नओवर रेट। क्या फाइटोप्लैंक्टन्स के पास क्या हाई ओवर टर्न ऑफ रेट होता है? आपको बताना है। क्या आप बताओ मेरे भाई प्रोड्यूसिंग लेवल का। आपको पता है कि हम फाइटोप्लैंक्टन की बातें करें, फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं मेरे भाई? आपको फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? ड्राई एरिया में होते हैं या हाइड्रोजियर वाले होते हैं? आप बताओ। तो हाइड्रोजियर वाले होते हैं। हाइड्रोजियर वाले आपको पता है कि एक चीज आप बताना कि समुद्र में प्रोडक्टिविटी कम क्यों होती है? कम क्यों होती है? तो आपको पता है सर, समुद्र में इसलिए प्रोडक्टिविटी कम होती है कि वहां पे नाइट्रोजन कम होता है। नाइट्रोजन कम होता है, एरिया ज्यादा होता है। ये सारा मतलब कि जितना भी चीज है बोलोगे, है ना? सनलाइट कम पहुंचता है, सूरज का प्रकाश कम पहुंचता है, ये सारा चीज बोलोगे, है ना? तो ये है। लेकिन हाई ओवर टर्नओवर रेट होता ही है, आपको पता है फाइटोप्लैंक्टन्स का। क्या करें? न्यूट्रिएंट साइक्लिंग इन्वॉल्व क्या है? रिपीटेड। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग क्या होता है? रिपीटेड होता है। इन्वॉल्व रिपीटेड क्या? सर्कुलेशन ऑफ एसेंशियल एलिमेंट। एसेंशियल एलिमेंट आपको पता है कि यहां से मान लो अगर पेड़ है, ये पेड़ झाड़ पेड़ है ना? झाड़ पेड़ है। झाड़ पेड़ से क्या एक टिड्डा में गया, मान लो टिड्डा है, टिड्डा से कहा गया एक मेढक में गया, मेढक है, मेढक से कहा गया मेरे भाई आपको मान लो ये कुछ भी मान लो स्नेक में गया, स्नेक है लंबा स्नेक है। स्नेक से कहा गया चील में गया, चील है, पांच पांख है। चील से कहा गया मेरे भाई कोई ह्यूमन में गया, किस में गया? जाते जाते फिर कहा गया सोयल में गया। डिकम्पोजर ने इसको डिकम्पोज किया सोयल में, सोयल से फिर रिपीट होते होते क्या न्यूट्रिशन ऐसे ही तो क्या होता है? रिपीट होता है मेरे भाई। यही तो न्यूट्रिएंट साइकिल है, तो रिपीट होता है, आपको पता है। और ये क्या करे? न्यूट्रिएंट्स आर लॉट्स क्या करे? परमानेंटली फॉर्म एन इकोसिस्टम एंड डू नॉट रिटर्न। अरे रे 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 बाबा, रिटर्न अभी हम बताएं, डू नॉट रिटर्न कैसे हो जाएगा भाई? ये क्या करे? हमेशा के लिए लॉस्ट हो जाता है, हमेशा के लिए। कहां पे मेरे भाई? तो इकोसिस्टम में, है ना? इकोसिस्टम के लिए बोल रहा है। और रिटर्न भी नहीं होता है, नहीं ऐसा नहीं होता, आपको रिटर्न ही होता है ना? तो आपको रिटर्न होता है, याद रखना है। तो हो गया, वीडियो को पॉज कर लिया। पता है कि ये इसका क्या होगा? इसका आंसर ए होगा। 9 का ए होगा। 10 का क्या होगा? 10 का क्या होगा? 10 का सी होगा। 10 का आंसर क्या होगा? सी होगा। तो ये है, मार लो आंसर, ये आंसर कर लो, आंसर कर लो, फटाफट कर लो वीडियो को पॉज करके, है ना? चलो हम अगला क्वेश्चन उसके बाद देख लेते हैं। तो चलो बच्चों, और लास्ट क्वेश्चन है, क्या है लास्ट क्वेश्चन? कौन सा है भाई? 12 है और 11 है। अबे चल क्यों ना, चलो ठीक है, इसका आंसर का जवाब, सॉरी क्वेश्चन का जवाब देना, है ना? क्या करे? द प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या करे? द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। क्या होते हैं? एनर्जी का पिरामिड क्या होते हैं? ऑलवेज अपराइट ही होते हैं। एनर्जी हमेशा अपराइट ही होता है। आपको पहले पता है कि एनर्जी का अपराइट होता है। नंबर का क्या होता है? उसका एक्सेप्शन हो सकता है, नंबर का मास का एक्सेप्शन हो सकता है, लेकिन इसका अपराइट ही होता है। क्या करे? एनर्जी अबे डिक्रीज छोड़ दिए क्या रे? डिक्रीजेस एट इच ट्रॉपिक लेवल ड्यू टू थर्मोडायनेमिक लॉ। थर्मोडायनेमिक लॉ के अनुसार, थर्मोडायनेमिक लॉ के कारण या उसके कारण हर एक ट्रॉपिक लेवल पर क्या? ईच हर एक ट्रॉपिक लेवल पर क्या होता है? एनर्जी डिक्रीज होता है। आप पता है, आपको अभी बता चुके। ये क्या करे? जीपीपी क्या होता है? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्ट
प्रोडक्टिविटी, क्या होता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज ऑलवेज हायर देन एनपीपीपी, क्या होता है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, क्या होता है, इससे हमेशा ज्यादा होता है, पता है ये ग्रॉस जीपीपी इज ऑलवेज हायर देन प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। आपको पता है कि ये जीपीपी क्या होता है, तो जीपीपी प्रोड्यूसर के पास रहता है, उसके बाद जो नेट बच जाता है उसके बाद क्या होता है आगे, वो सेकेंडरी, जो आप पढ़ते हो ना सेकेंडरी प्रोडक्शन, क्या होता है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में आगे हम बातें करते हैं, है ना, तो वही बातें किया सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी में। नेट क्या खपत होता है, नेट को कौन हम खपत करते हैं, तो कंज्यूमर खपत करते हैं। क्या करे, जीपीपी इंक्लूड, क्या करे, रेस्पायरेशन लॉसेस। जीपीपी अगर प्लांट है ना, तो प्लांट कुछ क्या करता है, यूज किसमें करता है, तो रेस्पायरेशन में यूज करता है, कुछ चीजें बनाने में यूज करता है, आपको एनर्जी को क्या करता है, तो आपको कुछ इंक्लूड होता है, रेस्पायरेशन में लॉस होता है ना। आपको ये सारा चीज पहले समझ में आया होगा, बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। और ऐसे ही अब कल वाले नेक्स्ट वाले लेक्चर में इकोलॉजी का एक और चैप्टर नया चालू होगा, सोच रहे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड जय हिंद। पहले लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर देना जरूर, है ना।